नमस्कार, मेरा नाम है फरहीन नादिर, नागपुर न्यूज़ 24। आपको पता है कि महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव काफी जोरों शोरों थे। क्योंकि हमारे साथ में मोहम्मद तस्लीम मौजूद है, प्रभाग 6 से चुनाव लड़ रहे थे। तो जानते हैं कि क्या राजनीति होने वाली है, क्या कार्य करने वाले हैं और किस मुद्दों को लेकर राजनीति प्रारंभ होगी। हमारा मोहम्मद तस्लीम पास कैंडिडेट है। बदलाव ऐसा कि जो आज ठेकेदार में नगर सेवक ही कांग्रेस के ठेकेदार बने बैठे थे यहाँ पे, और जिनको मिट्टी के एमएम नहीं समझते उनको ठेकेदारी रोड की ठेकेदारी दी गई थी कानपुर शहर में। और रोडों का कोई अता पता नहीं था, ना मेजरमेंट का अता पता था, सिर्फ लिफापोती और कागज के ऊपर काम किए गए। बाकी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो तरीके से हुआ हो कानपुर शहर में और भविष्य के लिए कुछ करा हो इन लोगों ने। सिर्फ कानपुर शहर को इन लोग सिर्फ दबाते आए हैं, कभी भी दबाई रहे। और बावनकुले साहब आज कानपुर शहर में आज घापला होने के बावजूद भी वो नगर अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं बोल, क्योंकि वो उनका बंधन का अध्यक्ष है, लेकिन वो दूसरे अपोजिट के बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में बोल रहे वो ऐसा वैसा। लेकिन जिसने 10 सालों में जितने काम किए उसके बारे में तक ही नहीं बोल रहे। आज सरकार में रहने के बावजूद आज वो 1000 इसके की जब डायलिसिस के लिए नहीं दे सकते कानपुर शहर में बावनकुले साहब। कानपुर शहर में से देखा जाए नगर परिषद में तो बीजेपी भी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उसी शोरों पे है। उसी तरीके से आप देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी है। क्या लगता है आपको कि एमआईएम पार्टी से आप इस चुनाव में? जो ऐसा है कि हमारी जो भी लड़ाई है ये सिर्फ बीजेपी और एमआईएम की, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट है कांग्रेस का वो दूसरे वार्ड से उठ के हमारे 6 नंबर पर लड़ने आए। तो उन्होंने आज तक के हमने उन लोगों को ये नहीं देखे 5 साल में कि नगर परिषद में कोई किसी काम लेके आए होंगे, या किसी के हॉस्पिटल में नगर परिषद का हॉस्पिटल में बोलो, या फिर रुग्णालय में कहीं वो किसी का काम करने आए होंगे। सिर्फ कांग्रेस को टिकट दे देना और चुनाव लड़ लेना वो मकसद नहीं होता। लोगों के बीच में रह के काम करना, लोगों के बीच में रह के लोगों से सुनना समझना, लोगों के साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात है। आज तुम 5 साल के बाद कई सालों के बाद तुम हमारे चौक पे आ रहे हो, चुनाव के दिख रहे हो, तो इसमें राजनीति करने आए हो, तुम्हें आपको समाज सेवा करने नहीं आए। 8 सालों से ऐसी ही मेहनत करे, जबकि हम ना नगर सेवक थे ना हमारे शाकिबुर रहमान साहब नगर सेवक थे, लेकिन ऐसे कई काम है नालों के बोलो, साफ सफाई के, अतिक्रमण के बारे में बोला। 3-4 महीने के अंदर 4 अतिक्रमण रोका गया है। एक बाजार का अतिक्रमण है और जैसे चोपड़पट्टी का अतिक्रमण है, ऐसे कई जगह ऐसे रोके गए। और हम हर साल आपको के मोतिया बिंदु के ऑपरेशन कराते थे। क्या लिए हमने लोगों से वादे नहीं करे, हमने लोगों को पहले काम करे, हमने लोगों को आश्वासन नहीं दिए, हमने लोगों को पहले काम किए है, जब जाके हम अभी मैदान में उतरे। नगर परिषद चुनाव 2 तारीख को होने वाले हैं, 25 को भी तो 2 वीक में आपको जनता के बीच में क्या प्रतिसाद मिल रहा है और उसके बाद ये जनता के लिए कौन सी खास कार्य विकास आपने किए जिसकी बेस पर? देखिए, हमने रोड हो, नाले हो, साफ सफाई के काम के बारे में हो, लोगों के हॉस्पिटल के मसले हो, नगर परिषद के मसले हो, हम यहाँ पे हर जगह लोगों के खड़े हुए, लोगों के बीच में रहे हैं। हमने जाके लोगों के काम करके दिए, 2-3 बजे 12 बजे रात में जाके हमने लोगों के काम करके दिए हॉस्पिटलों के। और नगर परिषद का हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर चलाती है, वहाँ पे भी हमने बहुत नजरों से वहाँ पे काम किए, बाकायदा रह के काम कराए हैं। और जो रुग्णालय है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा घुसखोरी होती थी पहले डिलीवरी के टाइम पे, पैसे लिए जाते थे लोगों से, वो हमने हमारी पार्टी ने बंद कराई है। और बहुत अच्छे डेवलप आज हॉस्पिटल का है, तो सिर्फ एमआईएम की बदौलत से वहाँ पे डेवलप हुआ है। सर, विकास की जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, तो विकास की बात करें जैसे एजुकेशन, मैंने देखा था कामठी में अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन को देखा जाए तो कुछ नहीं है, न ही हॉस्पिटलों में वो चीजें बनी है। आप नगर परिषद की बात ही कितना, नगर परिषद की भी स्थान मैं बता रहा तो नगर परिषद की इतनी बुरी हालत है कि नगर परिषद में 8वीं के बाद क्लास नहीं है, नगर परिषद का 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं है। और एक अफगानी स्कूल है कानपुर शहर में, हमारी अफगानी हाई स्कूल, उसमें एक क्लास में 80-90 रुपये बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का इसलिए नहीं है कि ऊपर से दबाव आता है। जैसे बच्चे को किसी ने मार दिया तो बच्चा के माँ बाप डायरेक्ट जाके पुलिस स्टेशन मास्टर की, अब वो दबाव में आके काम कर रहे हैं। जब दबाव में पढ़ाई होती है तो दबाव में तो पढ़े। दबाव कौन कर रहा है? दबाव तो ऐसा है कि सरकार ने जो आज
दबाव सरकार करेगी। सरकार को आज कैसे है, अगर परिषद आज अगर स्कूल 8वीं के बाद से चालू कर देगी और कई स्कूल अगर आज तक चालू रहती तो जैसे आज 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चों की वैसे बेनिफिट अलग रहता है, किसके सेंटर है। आज 80-100 बच्चे की क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक क्लास में कितने तक कहाँ तक ध्यान रखते हैं। और एक नगर परिषद की ऐसी स्कूलें है जिसमें 78 लाख रुपये पास हुआ नगर परिषद सिंचाई के लिए 1500 स्कूल में एक ट्रेनिंग सेंटर है और बच्चों के लिए लैट्रिन बाथरूम, इसमें 78 लाख रुपये में इतना बड़ा खर्चा हुआ है। सोचो इसमें कितना बड़ा काम था। और जब हमने नगर परिषद प्रिंसिपल से जाके मुझे स्कूल के तो बोलते हमको माला भी नहीं मिला पास, प्रिंसिपल बोलते हमको माला भी नहीं किसने जितना पैसा पास हुआ। इसमें भोजपुरी किसकी है, भोजपुरी के डायरेक्ट इसमें जब उस टाइम पे सीओ अधिकारी थे और नगर परिषद के हिसाब से डिपार्टमेंट चल रहा था। और नगर मांग तारीख के हिसाब से बता दूं कि नगर अध्यक्ष जब बैठे थे यहाँ पे उस टाइम पे एक निर्दलीय कैंडिडेट आए थे चुन के, तो उनको शिक्षा अधिकारी का अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस, जिनको 2 क्लास भी नहीं पढ़े थे उन्होंने। तो सोचो कांग्रेस ये आलम पे है, शिक्षा अधिकारी वैसे वो देते थे जिसको खूब का मोटा मानना था, सैलरी मानना था, नीचे नहीं मानना था। वो इंसान को अधिकारी शिक्षा अधिकारी को अध्यक्ष बना रहे हैं। तो सोचो कि कांग्रेस में किस आलम में और किस हिसाब से घूसखोरी हो रही होंगी, जो इंसान को तुम शिक्षा अधिकारी का छात्र बनाते रहे, दूसरे तो छोड़िए तो तुम क्या बनेंगे कर लेंगे, ऐसे मसले है। तो हम सबसे पहले हमारे शाकिब रहमान साहब ने यही कहा है कि हम 2 स्कूलों को 12वीं तक के कोशिश करेंगे और लेकर जाएंगे। अगर हम नगर अध्यक्ष बन जाते और हमारे नगर अध्यक्ष सुन के आते हैं और ऊपर से ऐसा है कि हम पूरी स्कूलों को डेवलप करेंगे। जितने स्कूल नगर परिषद की है, नगर परिषद की स्कूलों में इतना जबरदस्त कॉलेज चलता है कि घूसखोरी हुई है, इतने पैसों में दबाया गया है कि अगर किसी ने आइडिया करके किसी ने जानकारी निकाले तो वो प्रिंसिपल चले आते, कोई ताकतवर इंसान के साथ अपने हिसाब में फोन आ रहे हैं, देखो दबाने की कोशिश करो इनको। वो ऐसे आलम में स्कूलें चल रही है। तो बहुत ध्यान है, कामती शहर आज कई 25 साल पीछे चल रहे हैं। आज भी 2025 चालू है, लेकिन आज भी कामती शहर 2025 के साल पीछे चल रहे हैं। कामती शहर में ना बाबा साहब ने कुछ काम किया है और ना नगर परिषद के अध्यक्ष ने, कांग्रेस के किसी ने कोई काम नहीं किया। और आज हम बदलाव के लिए आए हैं और बदलाव के लिए ऐसा है कि हम बोल रहे नहीं है, हम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहे। राजनीति करने नहीं आए, ना हमारा फ्यूचर है राजनीति करना, हमारे काम से जुड़े गए और हम सिर्फ चाहते हैं कॉम्पिटिशन का बदलाव। कॉम्पिटिशन का बदलाव ऐसा हो कि कॉम्पिटिशन में गार्डन, कॉम्पिटिशन में बाजार समिति की जरूरत नहीं थी। सिर्फ बाजार समिति सुबह 6 बजे से 11 बजे की होती है, लेकिन इतना बड़ा मैदान आज बाजार समिति को दी गई है, जबकि उसका अध्यक्ष है वो कांग्रेस का लीडर। अगर हम आते हैं तो हम वो बाजार समिति को कानपुर शहर में जगह देके बहुत बेहतरीन तरीके से गार्डन बनाया जा सकता है, उसके सामने एक चौपाटी बनाई जा सकती है, जिससे रोजगार भी आगे बढ़े। रोजगार के नाम पे आज कुछ भी नहीं है, हमें छोटी सी एमआईडीसी भी नहीं है। तो इसलिए हम बहुत सोच समझ के आगे बढ़े हैं, सोच समझ के हम कानपुर शहर में चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह वही मेहनत से आए ना आए इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करेंगे। और हमसे ये अपील करते हैं कि हम वादे कर रहे हैं तो आए ना आए, लेकिन हम आपके साथ हर टाइम खड़े हैं और इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी के साथ भी खड़ी है। जब भी कोई मुद्दे हो, किसी के ऊपर झूठ बोल रहा हो, आप हमारे पास सुन के खड़े रहते। इंशाल्लाह हम आगे आपसे वादा करते हैं, आए या ना आए, लेकिन हम आपके साथ हर टाइम खड़े रहें।